राधे राधे दोस्तों। शरद पूर्णिमा में मावे के लड्डुओं का महत्व। इन लड्डुओं की पूजा के बगैर अधूरी है शरद पूर्णिमा। कुछ खास लोगों को ही दिया जाता है यह प्रसाद। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का पर्व बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी और चंद्रमा प्रकट हुए थे। इस बार 17 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। बुंदेलखंड में इस महोत्सव को सुबह से ही मनाना शुरू कर दिया जाता है। प्रातः काल उठकर स्नान ध्यान करने के बाद भगवान का पंचामृत से स्नान कराते हैं, नए वस्त्र धारण कराते हैं और फिर चंदन लगाकर पुष्प चढ़ाकर उनकी आरती करते हैं। महिलाओं के द्वारा इस दिन व्रत किया जाता है। भगवान सत्यनारायण की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण मंदिरों में जाकर आराधना की जाती है। पूजा करने के लिए महिलाओं के द्वारा 1.5 पाव मावा 1.5 पाव शक्कर को मिश्रित कर 6 लड्डू बनाए जाते हैं और इन्हीं से पूजा की जाती है। इन लोगों को बांटे जाते हैं लड्डू। चलिए तो जानते हैं ये लड्डू किस किस को बांटे जाएं। महिलाएं मंदिरों में जाकर या फिर अपने घरों के आंगन में एक साथ बैठकर तुलसी के पौधे को रखकर उसकी पूजा करती हैं। अपनी थाली में जो लड्डू रखे रहते हैं उन सभी लड्डुओं पर एक एक तुलसी दल का पत्ता भी रखा जाता है और फिर भगवान सत्यनारायण की शरद पूर्णिमा को लेकर जो जन कहानियां हैं उनको बारी बारी से अलग अलग महिलाओं के द्वारा कहा जाता है। कम से कम 7 कहानी इस पूजा में सुनाई जाती हैं। इसके बाद आरती कर पूजा संपन्न करते हैं और यह जो 6 लड्डू बनाए जाते हैं उनमें एक बाल गोपाल को, एक गर्भवती महिला को, एक सखी को, एक पति को, एक तुलसी मैया को, एक लड्डू व्रत करने वाली महिला खुद लेती है, उसे प्रसाद के रूप में आपस में सभी को वितरण करती हैं। जय माँ लक्ष्मी, जय सत्यनारायण भगवान की। शरद पूर्णिमा लक्ष्मी पूजन विधि। शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी पूजा का खास महत्व माना जाता है। कहते हैं इस पूजा से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिल जाता है। शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी पूजा के लिए सबसे पहले पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। फिर एक कलश लें और उसमें 5 तरह के अनाज, थोड़ा गंगा जल, सिक्के, मौली, दही, शहद, आम का पत्ता और नारियल रखें। कलश को जल से भरें और उस पर आम के पत्ते का झंडा लगाएं। फिर एक लाल वस्त्र पर माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। माता के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके बाद माता को फूल, अक्षत, रोली, चंदन आदि अर्पित करें। फिर माता को खीर, फल और मिठाई का भोग लगाएं। साथ ही मन माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करते रहें। अतः माता की आरती करें। इसके बाद रात में चंद्रमा को अर्घ्य दें। फिर खीर को पूरी रात चांद की रोशनी में नीचे रख दें। अगले दिन खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करें। जय माँ लक्ष्मी। आप सभी के ऊपर माता लक्ष्मी की, सत्यनारायण भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। धन्यवाद।